हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम फिर से एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सबसे अच्छा पेड़। और ये कहानी कक्षा 3 की रिमझिम किताब से ली गई है। तो आपके मनोरंजन के साथ साथ ये कहानी आपके क्लास वर्क के लिए भी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। तो बच्चों, इस कहानी में 3 भाइयों के माध्यम से ये पता चलेगा कि सबसे अच्छा पेड़ कौन सा था। तो पहले भाई को तीनों भाइयों को सबसे पहले एक पेड़ मिला। वो पेड़ था आम का। तो एक भाई तो वहीं रुक गया था आम के मीठे स्वाद को चखने के लिए, है ना। तो चलिए आगे जानते हैं। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया। बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है, मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। गए थे वो आगे चले तो उन्होंने केले के कुछ पेड़ मिले उन्हें। तो उसी समय बारिश भी होने लगी, है ना। उस बारिश में उन्होंने क्या किया, केले के पत्ते को काट लिया और उसके नीचे छिप गए, जिससे कि वो बारिश से बच गए। उसके बाद उन्हें भूख लगी और उस पर पत्ते पर खाना रखकर खा लिया और कुछ केले भी खा लिए। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उसकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते पर काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोंपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गईं। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। तो बच्चों, इस पेज में हमने पढ़ा, इस पाठ में पढ़ा अभी हमने कि पहले भाई को क्या मिला, आम का पेड़ मिला, दूसरे को केले का और तीसरे को नारियल का। तो तीनों ने जगह डिसाइड कर ली। फिर अब तीनों ने सोचा, तीसरे वाले भाई ने सोचा कि आम का पेड़ भी अच्छा होता है और केले का भी। और आप जानते हैं कि नारियल का भी पेड़ बहुत ऊंचा लंबा पतला होता है, लेकिन उसका जो नारियल है, फल है, वो हमारी
प्यास बुझाता है और साथ साथ अगर ठंड लग रही है उसकी जटाएं हम जला सकते हैं और उसे खा भी सकते हैं। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और मगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ मैं बेच देता, रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना देते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले में बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। अब बच्चों आप बताइए, आपके हिसाब से सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है? तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? और ये कहानी किसने लिखी है? भारत दास ने। तो बच्चों, हमने इस कहानी में 3 पेड़ों की विशेषताएं जानी। तो आप सभी को पता चला? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं। जैसे कि ज़रा सोचो तो क्या होगा ऐसा। तो पहला है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? मौसम था गर्मी, बारिश। बारिश हो रही थी, कभी धूप है, कभी गर्मी है और कभी बारिश है। तो हमने पाठ में यही पढ़ा था। दूसरा है, तुम्हें कैसे पता चला? हमें यह सब कहानियाँ पाठ को पढ़ने के बाद पता चली है। नेक्स्ट है, कौन सा महीना होगा? बारिश कौन से महीने में होती है? जुलाई अगस्त के महीने में बारिश होती है। तो वही मौसम होगा, है ना, वही महीना होगा। नेक्स्ट, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? घर की तलाश पर निकलने से पहले वे किसी गांव और शहर में या कहीं और किसी के घर पे रहते होंगे। आगे भी देखते हैं कुछ प्रश्न। चलिए हम कुछ और भी देखते हैं। हम कुछ यहाँ पर कुछ मौके दिए गए हैं, उसमें हम किस तरह के पत्ते का प्रयोग करेंगे वो जानते हैं। जैसे कि मेहमान को खाना खिलाने के लिए हम किस पत्ते का प्रयोग करेंगे? केले के पत्ते का। दूसरा है, बारिश में भीगते समय छाते की तरह कौन सा पत्ता काम आएगा? केले का। और हाँ, केले का ही आएगा। और उसका घुइयाँ का भी पत्ता काम आएगा। दूसरा है, नेक्स्ट, सीटी बजाने के लिए मैंने तो भाई आम के पत्ते की सीटियाँ बहुत बनाई हैं। तो आम के पत्ते की भी सीटी बन सकती है, और भी पत्ते हैं जिनकी सीटी हम बनाकर बजा सकते हैं। नेक्स्ट, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए किस पत्ते का काम करेंगे हम? किस पत्ते को लेंगे? जैसे कि सागौन का पत्ता ले लो, उसका आकार मध्यम होता है तो उससे हवा अच्छी होती है ना। और भी हैं, छोटे छोटे पत्तों को जोड़कर हम पंखे का काम कर सकते हैं। क्या आगे हैं, क्या लगाएंगे हम? तुम अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी, कारण बताइए, है ना।
ये काम बच्चों आपको करना है और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अगर पौधा लगाएंगे तो किस का लगाएंगे और उसका क्या ही लाभ होगा। तो हमें कमेंट में बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा साथ साथ, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, कल के लिए हम फिर से तैयार होते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस